हेलो नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसी पुस्तक का रिव्यू करेंगे जो हिंदी साहित्य के प्रत्येक विद्यार्थी के पास होनी चाहिए। और यह रिव्यू है, ये जो अन्य जो यूट्यूबर जो रिव्यू करते हैं उनसे दो बातों में भिन्न है। एक तो पहली बात तो ये है कि जो ये पुस्तक है, ये मैंने इसकी पूरी लाइन टू लाइन इस पुस्तक को मैंने पढ़ा है। और दूसरी बात यह है कि मैं खुद कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे भी इसका पता है कि किस परीक्षा में कौन सी तरह के जो क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन जो आज कंपटीशन का ट्रेंड है वो चल रहा है। तो इसी संदर्भ में मैं आज इस पुस्तक का रिव्यू कर रहा हूँ। इस पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। और इस पुस्तक के लेखक है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे। चलिए हम देखते हैं। तो ये इसमें दो लेखकों के नाम है। ये इस पुस्तक है, इसका ये जो मेरे पास जो पुस्तक है ये 2025 का संस्करण है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये अभिव्यक्ति प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। अब हम आगे इसमें देखते हैं इसकी विषय सूची की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे शुरुआत में जैसे भाषा वाला टॉपिक दिया है, उसमें जैसे परिभाषा, उत्पत्ति सिद्धांत, भारतीय पाश्चात्य, और फिर जैसे भाषा अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग, विकास क्रम है। और फिर जो इसमें आगे है वो दिया भाषा विज्ञान का दूसरा टॉपिक। तो भाषा विज्ञान टॉपिक जैसे ध्वनि विज्ञान है, ध्वनि रूप विज्ञान है, ये दिया है। फिर आगे जैसे पद्य का दे दिया है, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन है। और फिर इसमें आगे जैसे भक्ति काल दिया है, भक्ति काल में निर्गुण सगुण और सारे, जैसे फिर रीतिकाल है, आधुनिक काल में जैसे भारतेंदु, दिव्य युग, छायावादोत्तर काल, प्रतिवाद, प्रयोगवाद, साठोत्तरी, ये दिए। फिर जो हिंदी गद्य का विकास आता है उसमें जैसे नाटक है, एकांकी है, और हिंदी कहानी, ये जो सारी गद्य की विधाएं उनका दिया है। जैसे फिर आलोचना का विकास, संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी आदि सब दिए है। और फिर इसमें अंत में जो दिया गया वो है काव्य शास्त्र का जो भाग होता है वो दिया हुआ है। और इसमें कुल अगर मैं आपको पेजेस की बात करूं तो ये 460 पेज इस पुस्तक में कुल पेज हैं। और इस पुस्तक की अगर मैं साइज़ की बात करूं तो ये साइज़ बहुत ही छोटी साइज़ में यह पुस्तक है। और ये पुस्तक जो इसका जो बाइंडिंग वगैरह वो भी अच्छी है। और ये पुस्तक किन विद्यार्थियों को पढ़नी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहे। और इसके जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी अच्छी है, एक इसमें कोई मुझे फ़ॉन्ट साइज़ में कोई कमी नहीं दिखी। और इस पुस्तक की सबसे जो इंटरेस्टिंग बात मुझे जो लगी वो इस पुस्तक की सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें गलतियां बहुत कम है। और ये पुस्तक, अब सबसे बड़ी बात ये कि किन जो विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए वो ये है कि यह पुस्तक एक जो राजस्थान से जो फर्स्ट ग्रेड या सेकेंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर सेंटर की भर्तियां जैसे एनवीएस है, केवीएस है, ये हमारे से इन भर्ती की जो कोई तैयारी कर रहा है और जिसकी व्याकरण और जो साहित्य इतिहास की समझ अच्छी है और वो नोट्स के रूप में एक पुस्तक लाने की सोच रहा है, तो आपको इस पुस्तक की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि यह पुस्तक आपको जो इसके जो कुछ पेजेज है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पुस्तक की मुझे सबसे अच्छी विशेषता ये लगी कि ये पूरा इसमें जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो है। और इसका सबसे जो अच्छा भाग मुझे लगा वो ये लगा आधुनिक हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, या जैसे हम गद्य काल भी जैसे शुक्ल ने कहा है वो हम इसमें अच्छी तरह देख सकते हैं। और इसमें जो मैंने आपको जो ये इसमें यूनिका वाला जो इसमें आपको जो टॉपिक दिखाया, तो इसमें जो काव्य शास्त्र का पार्ट है ये भी बहुत अच्छा दिया गया है। हालांकि हम इसे एक पूरी तरह ये नहीं रह सकते कि इसके ऊपर डिपेंड, अगर हम इसे एग्ज़ाम के लास्ट समय से पढ़े तो ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। काव्य शास्त्र के जो इसमें टॉपिक दिए वो एक नोट्स टाइप है। और हिंदी साहित्य इतिहास इसमें बहुत ही अच्छा दिया गया है। अब इसमें आपको तभी अच्छा लगेगा जब आप इसमें हिंदी साहित्य की जो इतिहास की अगर आपको समझ है तो आप इससे लाए और पढ़ें। और आपकी अगर हिंदी साहित्य के इतिहास की अच्छी समझ नहीं है तो इसे आप पहले दूसरी पुस्तकों पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास हिंदी साहित्य के इतिहास की अच्छी समझ है और व्याकरण के इसमें व्याकरण के भी टॉपिक जैसे दिए गए, लेकिन व्याकरण के लिए मैं आपको इसमें रेफर नहीं करूँगा कि आप व्याकरण इसमें से पढ़ें। इसमें हिंदी साहित्य का जो इतिहास और जो काव्य शास्त्र का जो पार्ट है वो एक नोट्स टाइप में दिया हुआ, तो वो आप इससे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप की आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की
तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ये पुस्तक होनी चाहिए और इसे आप ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसे लगा और मेरा जो पहला वीडियो है तो आप इससे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें चैनल को। धन्यवाद।